अभी एक बड़ी खबर आ रही है प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशांत किशोर का बेल बॉन्ड भरने से इनकार। 25,000 के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत मिली है। आज पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। छात्रों के समर्थन में कर रहे थे प्रदर्शन, लेकिन जमानत के लिए जो राशि निर्धारित की गई है 25,000 रुपए की निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी गई है, जो शर्त रखी गई है, तो उस बॉन्ड को भरने से वो इनकार कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर से जुड़ी अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल जो अदालत की प्रक्रिया होती है उसमें जमानत देने के लिए कुछ शर्तें रखी जाती हैं। 25,000 के निजी मुचलके की बात इसमें कही गई है। शिवानंद गिरी नाम है ना? तो शिवानंद गिरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एबीपी न्यूज़ पर खास बातचीत करने के लिए, और सीधा सवाल मैं इनसे यही पूछूंगी कि प्रशांत किशोर पर जो धाराएं लगाई गई थी वो कौन कौन सी धाराएं थी और वो क्या कहती है, अगर आप विस्तार से बता सकें। मैंने अभी धाराएं बताई है ना। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का जो धारा है वो लगा हुआ और नॉन बिलेबल है, और बाकी सब बिलेबल है। क्या प्रशांत किशोर ने बेल बॉन्ड अभी तक साइन नहीं किया? अभी तक नहीं किया। उनका कहना है कि हम कोई कंडीशनल बेल मुझे नहीं चाहिए। आप बेल दे रहे हैं तो कोई विदाउट कंडीशन दीजिए, क्योंकि दोबारा फिर हम अगर धरना प्रदर्शन करेंगे तो ये बॉन्ड भरने से हम फंस जाएंगे। हमारे ऊपर ये बॉन्ड हमारे ऊपर बाध्यकारी होगी कि हम दोबारा धरना प्रदर्शन नहीं करें। इसी दलीलें दी गई पीके और उनकी टीम की तरफ से? मैंने ही दलील दिया है कि ये पॉलिटिकली बाइस्ड होकर मालाफाइड इंटेंशन से पॉलिटिकली एनिमिटी के तहत इनको केस में फंसा दिया गया है, और धरना प्रदर्शन करना किसी का भी फंडामेंटल राइट होता है, और ये लार्ज लेवल पर, मास लेवल पर स्टूडेंट्स का भविष्य की बात है, और इसको देखा जाए। और कोर्ट ने माना है इस बात को, और उन्होंने कोई ज़्यादा हम लोग से बहस नहीं सुना। बोला कि ठीक है बेल दे देते हैं। बेल उन्होंने ग्रांट कर दिया है, लेकिन यही है कि कंडीशन लगा है 25,000 रुपये राशि का एक PR बॉन्ड देना है, जिसमें कंडीशन है कि भविष्य में हम इस तरह का ऑफेंस दोबारा नहीं करेंगे। तो मैंने कहा भी कि इसका मतलब है कि हमने मान लिया कि हमने पहले ये ऑफेंस किया है, भविष्य में दोबारा नहीं करेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो हम लोग जनरल वे में वो देते हैं, कंडीशन रहता ही है। मैं इसकी लीगल मैकेनिज्म समझना चाहती हूँ। अगर प्रशांत किशोर लीगल बॉन्ड जो PR बॉन्ड है वो नहीं भरते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसे स्थिति में उनको जेल जाना पड़ेगा तब तक के लिए कि जब तक वो PR बॉन्ड नहीं भरते हैं, या SDGM कोर्ट के ऑर्डर सेट असाइड ऊपर के कोर्ट से नहीं हो जाता है। अधिकतम कितने साल की इसमें फिर सजा हो सकती है? इसमें अधिकतम तो 7 साल की सजा है, लेकिन ये अधिकतम है। लेकिन ये सजा वाली बात ही नहीं। सजा बहुत समय, जब ट्रायल कंप्लीट होगा, गवाही होगा, उसमें बहुत लंबा समय लगता है। कितने FIR अब तक पीके पर दर्ज किए? 2 FIR। और दोनों FIR जी हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। शिवानंद गिरी है, लॉयर है प्रशांत किशोर के, और ये बता रहे हैं कि इस वक्त प्रशांत किशोर ने बेल बॉन्ड नहीं साइन किया है, क्योंकि उस पर एक शर्त है कि अगर प्रशांत किशोर बेल बॉन्ड भरते हैं तो आगे इस तरीके के कोई भी विरोध प्रदर्शन में वो शामिल नहीं हो सकते हैं। कोर्ट ने ये शर्त प्रशांत किशोर के सामने रखी, जिससे वो सहमत नहीं है, और यही वजह है कि उन्होंने अब तक बेल बॉन्ड नहीं भरा है। और जो उनके लॉयर बता रहे हैं कि अगर वो बेल बॉन्ड नहीं भरते हैं तो उनको सज़ा हो सकती है। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, पटना। निधि ने बातचीत की अभी प्रशांत किशोर के वकील से, और इस वक्त हमारे साथ निधि जुड़ चुकी हैं। सीधे उन्हीं के पास में आपको लिए चलता हूं पटना। निधि, अगर बेल बॉन्ड नहीं भरेंगे वो, तब तो फिर कैसे बाहर आएंगे? वो तो गिरफ्तारी हो जाएगी, उनकी जेल जाना पड़ सकता है प्रशांत किशोर को। बिल्कुल, और देखिए जो उनकी टीम से मुझे जानकारी मिली है, प्रशांत किशोर चाहते भी यही हैं कि वो एक बार जेल ज़रूर जाए, और मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये उनकी पहली जेल यात्रा होगी, और ऐसे में इसका इंतज़ार प्रशांत किशोर की टीम क्या कर रही है, क्योंकि इसमें सशर्त बेल के लिए वो तैयार नहीं है। बहुत पनिशेबल ऑफेंस इसमें है नहीं, ऐसा कुछ भी बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है, जो कि कहा भी गया है उनकी टीम की तरफ से, उनकी जो लीगल टीम है उनकी तरफ से। लेकिन एक शर्त जो कोर्ट ने उनके सामने रखा कि वो इस तरीके का कोई भी ऑफेंस नहीं करेंगे, इस तरीके का कोई भी सार्वजनिक स्थल पर धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से ये दलील दी गई कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनके सामाजिक कार्यकर्ता होने का कोई मतलब नहीं है, वो ये इस तरीके की शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि ये एक तरीके की जिद है
प्रशांत किशोर ने कहा कि वो बेल बॉन्ड नहीं भरेंगे। 25,000 का जो पीआर बॉन्ड जिन पर उनको साइन करने को कहा गया, वो उसको साइन करने से प्रशांत किशोर ने मना कर दिया है। आगे क्या होता है ये देखना होगा, क्योंकि इसमें जैसा उनकी लीगल टीम बता रही है, जो उनके लॉयर बता रहे हैं कि इसमें अधिकतम सजा 7 साल की है। लेकिन प्रशांत किशोर आज की तारीख में अगर बेल बॉन्ड नहीं भरते हैं तो निश्चित है कि उनको जेल जाना पड़ेगा। अखिलेश, शुक्रिया निधि इस जानकारी के लिए आपका। तो जेल जाना पड़ सकता है प्रशांत किशोर को ऐसी स्थिति में, अगर वो निजी मुचलके वाली जो शर्त है अदालत की तरफ से उसका पालन नहीं करते हैं। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशांत किशोर को जमानत मिल गई है। अब से थोड़ी देर पहले सिविल कोर्ट में पेश किया गया प्रशांत किशोर को और उन्हें जमानत मिल गई है। तो प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। उन्हें पेश किया गया था अदालत में कुछ देर पहले, और अब एक राहत वाली बात उनके लिए, उनके समर्थकों के लिए कि 25,000 के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत मिल गई है। प्रशांत किशोर, जिन पर आरोप है कि प्रतिबंधित जगह पर वो धरना दे रहे थे, सिविल कोर्ट से प्रशांत किशोर को जमानत मिल गई है। अब से कुछ ही देर पहले फतुहा में उनका मेडिकल टेस्ट हुआ पहले, और उसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया सिविल कोर्ट में पटना में। और अभी एक बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि सिविल कोर्ट से इन्हें जमानत मिल गई है। तो गिरफ्तार किया था पुलिस ने प्रशांत किशोर को, लेकिन अब उन्हें थोड़ी राहत मिल गई है। इस मामले में बेल मिल जाने की वजह से अब वो रिहा हो जाएंगे। तो सिविल कोर्ट से प्रशांत किशोर को जमानत मिल गई। बीपीएससी के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके समर्थन में वो भी अनशन कर रहे थे, धरने पर बैठे हुए थे। गांधी मैदान जो है पटना में, वहां पर वो एक ऐसा इलाका जो कि प्रतिबंधित है, वहां पर इस तरीके से धरना देने के मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई थी। हमारे साथ शशांक, हमारे सहयोगी, जुड़ गए हैं इसी खबर पर, कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो शशांक, फौरी तौर पर कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर को राहत मिल गई? जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रशांत किशोर को बड़ी राहत मिली है। अभी उनको पुलिस की टीम सिविल कोर्ट पर लेकर पहुंची थी, यहाँ पर उनकी पेशी हुई है। 25,000 के निजी मुचलके पर उनको बेल मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट से उनको जमानत मिल गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अखिलेश ये है, आज सुबह ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी। 2 तारीख से अनशन पर बैठे हुए थे गांधी मैदान में। गांधी प्रतिमा के सामने बार बार कहा जा रहा था कि आप वहां से हटिए, प्रशासन की अपील करते कि आप गर्दनी पहुंच जाइए। धरना स्थल के जाने को तैयार नहीं थे। बीपीएससी की 7वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे थे। आज गिरफ्तारी हुई, लेकिन आज ही उनको बेल मिल गई है। तो उनके जो प्रशंसक है वो भी काफी खुश है, पार्टी नेता जो है वो भी काफी खुश है। जी शशांक, एक बात ये बताइए, जो इन्हें जमानत मिली है तो इसका मतलब अब इनकी रिहाई हो जाएगी? जी बिल्कुल, अब तारीखा बाकी है। और उनके वकील जो है प्रशांत खुद जो है कोर्ट के बाहर हो सकता है, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। प्रशांत क्या कहते हैं या उनके वकील क्या कहते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन बड़ी राहत मिली है, 25,000 के निजी मुचलके पर बेल इनको मिल गई है। जी अखिलेश। तो शशांक, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। अपने दर्शकों को बता दें, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जब अदालत में उन्हें लाया गया था प्रशांत किशोर को, और उसके बाद उनकी पेशी हुई। लेकिन एक राहत ये उनके लिए, उनके समर्थकों के लिए, कि उन्हें 25,000 के निजी मुचलके के आधार पर जमानत मिल गई है। तो गिरफ्तारी जब हुई थी प्रशांत की, तो उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। उनके समर्थक वहां अदालत परिसर में आज सुबह से ही मौजूद थे। पहले तो उन्हें फतुहा ले जाया गया, जहां पर मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें अदालत में जज के सामने पेश किया गया। फिलहाल उन्हें जमानत मिल गई है, यानी बेल पर अब उनकी रिहाई हो जाएगी। कुछ ही देर में बताया जाता है कि जो कागजी खानापूर्ति होती है, जो औपचारिकताएं होती हैं, वो हो जाने के बाद वो वहां से बाहर आ जाएंगे। और मेरे सहयोगी शशांक बता रहे थे कि उसके बाद हो सकता है कि मीडिया से भी बातचीत करें, मीडिया को भी संबोधित करें। जब वहां अदालत परिसर में वो पहुंचे थे, शशांक आप वहां पर मौजूद थे, और क्या कुछ हुआ और कोर्ट के अंदर से क्या अपडेट है आपके पास? उनको फतुहा से पुलिस की टीम यहाँ लेके पहुंची। फतुहा में ही उनका मेडिकल कराया गया। जब यहाँ वो पहुंचे तो पहले से ही कोर्ट परिसर में भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। गेट के बाहर जो है अभ्यर्थी लगातार नारेबाजी कर रहे थे कि प्रशांत किशोर को रिहा करो। इसी बीच पीछे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस की टीम यहाँ कोर्ट लेके पहुंची है। और अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि 25,000 के निजी मुचलके पर उनको बेल मिल गई है। अब जो कागजी प्रक्रिया होती है वो चल रही है, किसी भी वक्त वो यहाँ से बाहर आ सकते हैं। और उनके वकील क्या कहते हैं, क्या कुछ कहते हुआ, उस पर उनसे तो इस पर नजर बनाकर रखिएगा शशांक। जैसे ही प्रशांत किशोर की कोई बात सामने आए, मीडिया का संबोधन उनका शुरू होगा, हम दर्शकों को सुनवाएंगे वो क्या कह रहे हैं। बस कुछ ही देर में प्रशांत किशोर की कोर्ट में पेशी होनी है। सिविल कोर्ट के बाहर प्रशांत के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। किसी भी वक्त सिविल कोर्ट पहुंच सकते हैं प्रशांत किशोर। तो
तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशांत किशोर की कोर्ट में पेशी होगी और कुछ ही देर में कोर्ट परिसर में उन्हें लाया जाएगा। सिविल कोर्ट के बाहर प्रशांत के समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं। पटना में सिविल कोर्ट जहां पर पेशी होनी है प्रशांत किशोर की। वहां पर किस तरीके की नारेबाजी हो रही थी वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। सीधे मैं आपको पटना लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी शशांक आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। शशांक, कब तक पहुंच जाएंगे यहां प्रशांत किशोर? कुछ और अपडेट हो आपके पास? देखिए, किसी भी वक्त पुलिस की टीम उनको यहाँ कोर्ट में लेकर पहुंच सकती है। अभ्यर्थी छात्र यहाँ पर तो हैं ही, जनसुराज के नेता कार्यकर्ता भी पहुंच गए हैं। ये बताइए, जनसुराज से आप लोग जुड़े हुए हैं, कब तक पुलिस की टीम यहाँ लेकर पहुंचेगी? और उम्मीद है कि एक आध घंटे के अंदर प्रशांत किशोर को यहाँ पे लाया जाएगा और कोर्ट में उसके बाद निर्णय लेगा कि हमें जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, अभ्यर्थी यहाँ पर आ गए हैं, आप लोग पहुंच गए हैं, नारेबाजी हो रही है, क्या मैसेज देने? देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ अपने नेता के समर्थन में आए हुए हैं। कोई नारेबाजी हम लोगों का उद्देश्य नहीं है और न ही लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का उद्देश्य है। हम प्रशासन से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग को शांतिपूर्ण ढंग से अपने नेता। देखिए, हम अभ्यर्थियों से भी बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे पहुंच के नारेबाजी कर रहे हैं, किसी भी वक्त पीके को लेकर पुलिस की टीम यहाँ आ सकती है, क्या क्या प्रमुख मांगे हैं और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? भैया एक मिनट, पहला प्रमुख मुद्दा हम लोग का कि हमारा नेता को पहले रिहा किया जाए, पहला मुद्दा है। अगर रिहा नहीं किया जाएगा, जो पुलिस ने हमारे नेता को थप्पड़ छोड़ा है उसको बर्खास्त किया जाए। बिना अनुमति के वहाँ पे अनशन कर रहे थे, उसी के तहत कार्रवाई हुई, FIR हो गई। तो नहीं कर रहे थे, ये कहाँ, एक मिनट, कहाँ बाइनोट में था? छात्रों के हक के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। मेला हो सकता है, मेला हो सकता है, हम छात्र वहाँ नहीं बैठ सकते हैं। वहाँ हम पहले दिन भी हम लोग 10,000 इकट्ठा हुए थे, कहाँ इकट्ठा? आरोप लग रहा है कि थप्पड़ चला, थप्पड़ चलाया नीतीश कुमार। हम जैसे विद्यार्थी जो बिहार भर के विद्यार्थी हैं, वही थप्पड़ का इलाज होगा, उनका इलाज होगा। ये 6 तारीख की रात पुलिस थप्पड़ चलाई है, पुलिस के साथ हम लोग जो कार्रवाई की है वैसे ही कार्रवाई पुलिस के साथ होनी चाहिए और अविलंब उनको बर्खास्त करना चाहिए। रात के अंधेरे में अगर कोई सोया है आदमी, उसको इस निर्ममता पूर्वक पीट करो, वहां से लेके जाना, और ऐसा क्या डर है? महिलाओं की पिटाई की गई है, इस तरह की बात कही जा रही है। आप पार्टी से जुड़ी हुई हैं? पार्टी से भी जुड़े हैं, हम लोग थे भी साथ में। पूछिए क्या हुआ था? बूट से मारकर जगाया गया था। क्या मारा गया है? एकदम हमारे एकदम सीना में दर्द मेरा है, अभी मेरा पेट में दर्द है। ये देखिए, अगर उठाना ही था उन लोग के तो दिन में क्यों नहीं आया लोग? रात में चरक भाती आकर उठा कर लेकर भागा है लोग, तो क्या भागे हैं लोग रात में? हम लोग बख्शेंगे नहीं हम लोग। मेरे सीने में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। बीपीएससी तो कह रहा है कि पूरी परीक्षा रद्द नहीं होगी, पीके अनशन कर रहे थे पूरी परीक्षा रद्द कराने के। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि जिसके हाथ में लाठी रहता है ना, तो कहता है कि हम भैंसिया जिधरे मन उधरे चरा दे। तो ऐसे ना होला। उस सरकार में कल अभी क्या बोल रहे हैं कि गांधी मैदान में आपको परमिशन नहीं है, तुम्हारे लिए परमिशन है वहाँ। तुम कौन है भाई? तुम नेता है, जनता के द्वारा चुना गया, तुम मुखिया है, तुम्हारे लिए सब। बीपीएससी एक संस्था है जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। कुछ नहीं करिए, सब प्रशासन को गाइडलाइन। क्या आंदोलन को कुछ कुचलने की कोशिश है? जी, दबाने की कोशिश है जितना भी। अच्छा, ये बताइए, 43 लोगों को डिटेन किया गया है, 30 का वेरिफिकेशन हुआ है, एक भी छात्र नहीं है डीएम के अनुसार। एक चीज बताइए भैया, क्या मांग है? 2 मेन मांग है जो भी है, वो चीज जो है, पहला दोबारा री एग्जाम कराया जाए। क्यों नहीं री एग्जाम कराया जाए? जब 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, पहला जो एग्जाम दे दिए थे उनका और दोबारा जो एग्जाम हुआ, क्वेश्चन में तो अलग होगा ना, क्वेश्चन तो अलग होगा ना भैया, लेवल अलग। सुनिए, जो डीएमजी जो सफाइया दे रहे हैं, जो सरकार के दलाल हैं, वो सफाइया दे रहे हैं कि एक भी विद्यार्थी उसमें नहीं है, तो हम बता देते हैं, हमको भी लेके गया था। शशांक, ये बहुत ज्यादा नाराज हैं लोग, इनकी बातों से साफ तौर पर झलक रहा है। जैसे ही यहाँ पर प्रशांत को लाया जाएगा, हम आपको लिए चलेंगे कोर्ट परिसर में भी, वहां का की हर हलचल आप तक पहुंचाएंगे।